नमस्कार आप सभी को। एस्ट्रोलाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो मंथली प्रेडिक्शन की सीरीज शुरू की गई है और अब हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि सितंबर में किस प्रकार के ग्रह गोचर रहेंगे और सभी जन्म राशि या फिर लग्न राशि के लिए क्या क्या प्रभाव होगा। सितंबर का जो महीना है वो काफी हैपनिंग है क्योंकि शुरुआत ही हो रही है गणेश चतुर्थी से। मतलब महाराष्ट्र में तो ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे ही गणपति के 9 दिन खत्म होते हैं और जैसे ही गणपति का विसर्जन होता है उसके बाद में पितृपक्ष लगता है। तो सितंबर में पितृपक्ष भी होने वाला है और गणपति का उत्सव भी मनाया जाने वाला है। जैसे ही पितृपक्ष खत्म होते हैं वैसे ही नवरात्र शुरू होती है और नवरात्र का जो 10वां दिन होता है वो होता है दशहरा। तो इस तरह से एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है, काफी सेलिब्रेशन वाला रहने वाला है। और हम सभी उत्सुक हैं कि अब सितंबर हमारे लिए क्या क्या लेके आ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रह गोचर क्या रहेगा सितंबर के लिए। बात करेंगे कि 9 ग्रह जो हैं उनका ग्रह गोचर कैसा रहता है। देखिए, इसमें से सबसे पहले 4 ग्रह जो हैं, मतलब शनि, गुरु, राहु, केतु, इनकी स्थिति तो कहीं इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला है क्योंकि इनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप जानते हैं कि गुरु जो है वो अभी फिलहाल वक्री होकर मीन राशि में ही स्थित है। शनि जो है वक्री होकर मकर राशि में आ चुके हैं। राहु केतु की जो पोजीशन है अभी 1-7 एक्सिस बनी हुई है। मतलब मेष राशि का राहु है और तुला राशि का केतु फिलहाल अभी चल रहे हैं। तो उनके स्थिति में या उनके मोशन में राशि परिवर्तन का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बट अगर हम बाकी ग्रहों की बात करें तो बाकी ग्रह आप देखेंगे कि अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तित करके अपने स्वयं की राशि में आ चुके हैं। मतलब सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और ये 17 सितंबर को ये वर्गो राशि में, मतलब कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। फिर आप देखेंगे कि इस महीने जो है, जैसे गुरु और शनि तो वक्री चल ही रहे हैं, उसी के साथ साथ बुध भी वक्री होने वाले हैं। सिंह राशि में चल रहे हैं और अब ये वक्रस्थ स्थिति में जाने वाले हैं 10 सितंबर 2022 में। और ये इनकी जो वक्री स्थिति है ये लगभग 2 अक्टूबर तक रहने वाली है। शुक्र जो है वो 24 सितंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि में आने वाले हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो अभी कहाँ है, ये चल रहे हैं सिंह राशि में। तो ये 24 सितंबर को करने वाले हैं और अपने नीच राशि में आने वाले हैं। तो मंगल जो है, मंगल वृषभ राशि में 10 अगस्त को ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, जो मैंने पिछली बार बताया है। और अब ये मिथुन राशि में 16 अक्टूबर को जाने वाले हैं। मतलब इनका कोई भी गोचर सितंबर में नहीं है। तो सितंबर में मंगल में कोई भी हालचाल नहीं है। वृषभ राशि में विराजमान होकर ही ये रिजल्ट देने वाले हैं। अब हम आगे समझने वाले हैं कि प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक लग्न राशि या फिर जन्म राशि, आप उसे चंद्र राशि से देखें। चंद्र राशि से देखते हैं, चंद्र को लग्न बनाकर जब देखते हैं तो आपके मानसिक स्तर पर कैसा इसका परिणाम होता है इन गोचरों का, वो आपको समझ में आता है। ग्रह जो भी होते हैं ये अपना परिणाम जो है विचारों के थ्रू करते हैं। आपके विचार जो है वो कभी भी, आपके क्या, हम सभी के विचार जो हैं कभी भी एक समान, एक जैसे कंसिस्टेंट नहीं चलते हैं। कांस्टेंट इसमें चेंज होते रहता है। 1 मिनट पहले कौन सा विचार था ये हम बता नहीं पाएंगे या हम खुद याद नहीं रख पाते हैं। तो विचार जो है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं और ग्रह जो है हमारे ऊपर विचारों के माध्यम से परिणाम करते हैं। तो सबसे पहला परिणाम उनका विचारों के थ्रू होता है और उन विचारों का ही जो आवागमन होता है वही हमारे शरीर को, मानसिक स्तर को, इमोशनल स्तर को, सभी स्तरों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। जब शारीरिक स्तर को प्रभावित करता है तो हमें बीमारी आती है, चिंता लगती है। तो लग्न राशि जो है वो दिखाती है कि आप कोई भी ग्रह का गोचर लग्न राशि से जब देख रहे हैं तो वो शारीरिक तौर पर आपको किस प्रकार से परिणाम देने वाली है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आपका स्वास्थ्य, इनके ऊपर इस गोचर का कैसा परिणाम होने वाला है ये आप देख सकते हैं लग्न राशि पे। वही मानसिक स्तर पे जो परिणाम है वो चंद्र राशि से। अब हम वृषभ लग्न के जातकों के लिए अब बात कर रहे हैं। वृषभ राशि अगर आपकी है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। ये महीना डेफिनेटली काफी हैपनिंग सभी के लिए होने वाला है।
परंतु देखते हैं कि वृषभ राशि के लिए किस प्रकार से ये महीना जो है ये पैन आउट होता है। अब जो मेजर 4 ग्रह हैं, मतलब गुरु, शनि, राहु, केतु, ये जो ग्रहों की पोजीशन है, ये वैसे की वैसी ही है। मतलब आपके पत्रिका में अभी फिलहाल गुरु जैसे 12वें लाभ भाव में बैठे हुए हैं, वैसे ही राहु आपके व्यय भाव में बैठे हुए हैं, और आपके भाग्य भाव में शनि बैठे हुए हैं, और केतु का जो पोजीशन है ये 6वें भाव में है। तो ये ऐसे की ऐसे ही रहने वाली है, सिर्फ डिग्री वाइज फर्क पड़ने वाला है। आप देखेंगे कि लग्न भाव में मंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वृषभ राशि का गोचर कर चुके हैं मंगल। मतलब व्यय भाव का स्वामी खुद कहाँ पे आके बैठा हुआ है, लगन भाव में आके बैठा हुआ है। खड्डे का स्वामी खुद लगन भाव में आके बैठा हुआ है। जो भी व्यय भाव की चीजें होती हैं, मतलब चाहे वो शैया सुख हो, चाहे वो आपके ड्रीम्स हो, चाहे वो आपकी नींद हो, फॉरेन ट्रैवल हो, इन सभी चीजों को लेकर, इन सभी मैटर्स को लेकर आप सोच रहे हैं, या इन सभी मैटर को लेकर आपके जीवन में कोई ना कोई हलचल चल रही है। हो सकता है कि वृषभ लग्न के जातक जो है वो सोच रहे हैं, कि प्लानिंग कर रहे हैं कि इंडिया विजिट करें, या फिर बाहर, अगर इंडिया में है तो बाहर जाएं। और ये सभी चीजों को करने के लिए आपका पैसा लगेगा, आपका खर्चा होगा। क्यों? क्योंकि खर्चे का स्वामी जो है वो लगन भाव में आया है। लगन भाव में वो स्वामी तो जरूर आया है, पर वो स्वामी कौन है? मंगल है। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक अग्रेशन दे रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं एक इम्पेशंस दे रहा है, हरी करने के लिए बोल रहा है। बट ऐसा मत करिए, सही तरीके से सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। गुस्सा करने से आपकी चीजें जो है वो बनते हुए बिगड़ सकती है, तो उसको ओवर द नाइट थिंकिंग दीजिए। कोई डिसीजन आप करना चाह रहे हैं तो तुरंत के तुरंत ना करके एक दिन रुकिए, एक रात निकलने दीजिए, उसके बाद दूसरे दिन सूर्य साक्षी से उस चीज का रिजल्ट लीजिए, या उस चीज के ऊपर डिसीजन मेकिंग करिए। अब आप देखेंगे कि लग्नेश शुक्र जो है वो खुद कहाँ पे बैठे हुए हैं? 4थे भाव में बैठे हुए हैं। 4थे भाव में आने के कारण ये है कि कम से कम सुखों की एक एक तरह से उपभोग शुरू है, क्योंकि शुक्र जो है वो अपने दिग्बली हो चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पे उनका कारक भाव भी है ये। तो शुक्र अपने भाव में होने के कारण, या अपने कारक स्थान में होने के कारण अच्छा रिजल्ट देंगे, और वो खुद लग्नेश है। तो आप पूरी तरह से सुख उपभोगने की कोशिश कर रहे होंगे। नेचुरल 5th भाव का स्वामी यहाँ पे है, तो आप अपने बच्चों के साथ, जिनके घर में नए 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 बच्चों का, मतलब पेरेंट्स बने हैं, ये नए तरीके से पेरेंट लाइफ अपनी शुरू करे हैं, तो एक आनंद का वातावरण है। परंतु सूर्य होने के कारण, अब सूर्य की देखिए, सूर्य क्या करता है, आपको बोलता है, या सूर्य का ऐसा कहना है कि भाई मैं ग्रहमाला में राजा हूं, तो तुम सब मेरे इर्द गिर्द घूमते हो। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं जो एक नयापन, या जो भी एक नई डेवलपमेंट आपके घर में हुई है, उसके अराउंड, उसके इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं, और वो आपको घुमा रहा है। कहीं ना कहीं अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो जरूरी था। परंतु हाँ, ये ऐसी स्थिति है, और इसके कारण कहीं ना कहीं आप ड्रेन आउट भी हो रहे होंगे। दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरे भाव का स्वामी बुध है, और दूसरे भाव पे किसी और ग्रह का ना किसी और ग्रह की दृष्टि है, ना किसी और ग्रह का कोई परिणाम है। और खुद कुटुंबेश जो है वो 5म भाव में जाके बैठा हुआ है। इसका अर्थ ही है कि जो लोग कंसेप्शन करना चाह रहे हैं, जो लोग संतति की उत्पत्ति करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये महीना अच्छा है, क्योंकि कुटुंब भाव का स्वामी 5म भाव में आ रहा है, और भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में है, लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में है। तो आइदर आपके यहाँ संतति हो चुकी है, या फिर आपके घर में संतति आने का एक अवसर आ रहा है। अगर ऐसी कोई बातचीत है, ऐसी कोई न्यूज है, तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ उसके लिए। तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव का स्वामी जो है वो चंद्र है, और चंद्र मनसो जातका, चंद्र को मन का कारक कहा गया है, और चंद्र को पूरा 1 महीना लग जाता है इस राशि के चक्र को पूरा करने के लिए। तो वो हर भाव में थोड़ा थोड़ा समय गुजारते हुए चलते हैं, और अमावस्या और पूर्णिमा के कारण उनमें एक जो बदलाव आता है, जैसे ही छटा बढ़ती है और घटती है, उसके हिसाब से आपका मन बनता है, मूडी होते हैं। अब ये मूडीनेस कहाँ पे है? पराक्रम भाव में है। मतलब आपके एफर्ट्स क्या है? मूडी है। आपके एफर्ट्स मूडी होने के कारण होता क्या है कि आप जब आपको अच्छा लगता है तब आप वो चीज करते हैं।
मंगल का पहले भाव में होने के कारण जरूर इस चीज के ऊपर परिणाम आता है कि आप फोकस होकर पराक्रम करेंगे, आप फोकस होकर कोई ना कोई एफर्ट्स डालेंगे जिसका परिणाम आप चाहते हैं और उस ठीक समय तक चाहते हैं, इसलिए वो चीज होगी। चौथे भाव की बात कर रहे हैं, शुक्र के कारण हम चौथे भाव के बारे में बात कर ही चुके हैं। सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं, वहीं बैठे हुए हैं और 17 सितंबर तक बैठे रहने वाले हैं। तो 17 सितंबर तक चौथे भाव का जो भी कारकत्व है वो काफी शाइन होने वाला है चौथे भाव से संबंधित। अब चौथे भाव माता का है। माता अगर आपके पास रह रही है तो अभी आप फिलहाल माता की एडवाइस को, आप उनकी ओपिनियन को बहुत मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे तो देना चाहिए, क्योंकि वो सूर्य के समान काम करने वाली है, प्रकाश डालने वाली है उस अंधकार में जहां पे आप अंधकार में हैं। पांचवें भाव का स्वामी उच्च होकर पांचवें भाव में ही बैठा हुआ है और 10 सितंबर को वक्री होने वाला है। तो 10 सितंबर तक का जो समय है, बुध अपनी बुद्धि जो है वो नॉर्मल तरीके से यूज कर रहे हैं, बट एक बार जैसे ही वक्रत्व आता है और वो 2 अक्टूबर तक चलने वाला है, और वक्रत्व आने के बाद क्या होता है कि आप उसी बात को, उसी चीज को एक अलग ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। आपका एक आइडिया, आपकी एक थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाती है। किसी भी चीज को देखने का जो नजरिया है, अगर आपका एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल व्यू है तो वो आपका चेंज हो जाएगा। फिर चाहे वो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करने का हो, कंसेप्शन मतलब संतति को प्राप्त करने का तरीका अगर नॉर्मल तरीके से नहीं हो रही है तो चलो भाई आईवीएफ के लिए जाते हैं, आईयूआई के लिए जाते हैं, नए डिसीजन मेकिंग, अलग एबनॉर्मल एक या लीग से हटके कोई डिसीजन मेकिंग आप करने वाले हैं, यहाँ पर कर रहे होंगे। और ये चीज 10 सितंबर के बाद में ज्यादा पोषक होगी। छठवें भाव की बात करते हैं। छठवें भाव का स्वामी जो है वो चौथे भाव में बैठा हुआ है। चौथे भाव में बैठा हुआ है, इसका अर्थ है कि अपने से लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो चौथे भाव का फायदा होने वाला है और वहां पे सूर्य के साथ है। इसका अर्थ हुआ कि अगर कोई कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं, या फिर आपके कोई वीजा के पेंडिंग इश्यूज हैं, डॉक्यूमेंटेशन का पेंडिंग इश्यूज है, या इस चीज को आप क्लियर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। इसमें आपको यश की प्राप्ति होगी। परंतु छठवें भाव में केतु है। केतु का छठवें भाव में होना कहीं ना कहीं चेंज बताता है, तो एक चेंज आपको ट्रिगर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्विच ऑन करना पड़ेगा जिसके कारण वो चीज होगी। केतु का छठवें भाव में होना ये कहीं ना कहीं एक और चीज दर्शाता है कि आपके रूटीन में कहीं ना कहीं खलल है, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है पूरी तरह से, और ये तब तक रहने वाली है जब तक राहु और केतु का 1-7 एक्सिस, मतलब 1 और 7वीं राशि में इनका गोचर चलने वाला है। तो ये लगभग 1 और साल है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको ये सहना ही पड़ेगा। खास करके उन लोगों के लिए हो रहा होगा जिनके घर में नए नए बच्चे आए हैं, तो उनकी स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई है, चाहे वो जातिकाएं हो या फिर जातक हो। 7वें भाव की बात करते हैं। 7वें भाव का स्वामी खुद लग्न में बैठा हुआ है, स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जातक लग्न भाव में जो भी ग्रह आता है तो वो जातक के अधीन हो जाता है, जातक के कंट्रोल में आता है, या फिर वो भाव का स्वामी जातक के ऊपर नाच रहा है। तो अभी ये समय है कि स्पाउस मतलब आपका सप्तम भाव का स्वामी आपके सर पर नाचने वाला है या फिर आपसे काम करवाने वाला है। इधर मतलब इसका एक और जो एक परिणाम है वो ये भी होता है कि जब तक आप सप्तम भाव की चीजों को अटेंड नहीं करते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, तब तक आप अपनी मन की नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा होता है सितंबर के महीने में, तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अब हम बात करते हैं 8वें भाव के स्वामी की, जो कि गुरु है, और गुरु वक्री होकर लाभ भाव में बैठे हुए हैं। 8वां भाव पैतृक संपत्ति का है, अंडर द टेबल जो मनी होते हैं उसका है। 8वां भाव गूढ़ विद्याओं का है, रिसर्च का है, या फिर क्रॉनिक डिसीजेस का डेथ हाउस है। और ये भाव का स्वामी जब लाभ भाव में जाकर बैठकर वक्री होता है तो ये कहीं ना कहीं आपको सचेत करता है कि लाभ मिलेगा, पर कुछ ना कुछ धक्का मिलने के बाद में, कुछ ना कुछ एक झटका मिलने के बाद में मिलेगा। या फिर आप बहुत सतर्क रहिए कि आप जो लाभ चाह रहे हैं उसमें 8th हाउस की छटा रहेगी, मतलब दैट विल नॉट बी अ प्योर बेनिफिट, उसमें कुछ ना कुछ रेपरकर्शंस है, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो वो कोई भी चीज करने के पहले उसे जांच पड़ताल लीजिए सही तरीके से कि वो चीज आप जो कर रहे हैं उसका सही प्रकार से आपके जीवन में उपयोग होगा या नहीं होगा।
जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हुआ है। इसका अर्थ है कि आपके ट्रैवल्स काफी होने वाले हैं और खास करके तीर्थ क्षेत्र पर यात्राएं भी बहुत होने वाली है। और ये समय है कि आप अपने घर के वृद्ध लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दशम भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हुआ है। इसका अर्थ ही होता है कि कर्म अभी फिलहाल भाग्य को बलवत करने के लिए, भाग्य को बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। हालांकि दशमेश अपने भाव से व्यय स्थान में है, तो जब आप भाग्य को बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप शनि की मदद कर रहे हैं, या फिर मतलब वृद्ध लोगों की, या अपने पिताजी, या फिर घर में जितने भी लोग हैं जो वृद्धाप काल में चल रहे हैं, उनकी अगर सेवा भी कर रहे हैं, धर्म की सेवा कर रहे हैं, घर में कोई पूजा पाठ करवा रहे हैं, तो इसका परिणाम आपके करियर पे हो ही रहा है। आप कहीं ना कहीं छुट्टी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां पे ब्रेक दे रहे हैं, तो ये चीज जरूर दिखाई देती है, पर इसका परिणाम अच्छा है, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा हुआ है, परंतु वक्री होकर। जिनकी पत्रिका में ये ग्रह वक्र स्थिति में ऑलरेडी चल रहे हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट घटनाएं अभी घटित हो रही होंगी। पर जिनकी पत्रिका में ये मार्गस्थ स्थिति में है, मतलब प्रोग्रेसिव है, तो उनके लिए अभी फिलहाल कोई भी नई शुरुआत करना ठीक नहीं रहेगा। अब बात करते हैं व्यय भाव में कौन बैठा हुआ है। राहु बैठा हुआ है। व्यय भाव में राहु जब बैठते हैं तो ये दर्शाते हैं कि आपके शैया सुखों में आप कुछ ना कुछ वैरायटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अलगाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी चीज की अतिशयोक्ति अच्छी नहीं होती है, देखिए, याद रखिएगा। और दूसरी बात, ये जो कंडीशन है, ये आपको फॉरेन जाने के लिए काफी मदद करेगी। आपको फॉरेन मतलब देश बाहर, देश अंतर्गत प्रवास के लिए, या फिर वहां पे स्थायी होने के लिए बहुत मदद करेगी। परंतु स्लीप साइकिल को भी बिगाड़ रही है ये। कहीं ना कहीं आपके इच्छाओं को, आपके व्यसनों को भी कहीं ना कहीं बढ़ा सकती है। तो बी अवेयर कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कोई भी ऐसा व्यसन, कोई भी ऐसे एडिक्शन अगर आप में है, तो उसका अतिरेक ना हो, उसे कंट्रोल करके रखना, या फिर आप उसके ऊपर काम कर रहे होंगे, इसकी भी संभावना बनती है। कुछ चीजें छूटना, कुछ चीजें नए नए तरीके से जीवन शैली में आना, इसका एक समय बना हुआ है। वृषभ लग्न के या वृषभ राशि के जातकों को मैं सितंबर महीने की शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि गणेश चतुर्थी है, और गणेश चतुर्थी जैसी होती है पितृपक्ष के बाद में नवरात्रि है, तो आप सभी को उसकी शुभकामना है। और आपके लिए सितंबर महीने का अनुभव कैसा रहता है, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।